हमेशा टूल बोर्ड को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर सबकी नजर सबसे पहले जाए। ठीक, टूल बोर्ड को हमेशा संस्थान में जो वर्कशॉप में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सबकी नजर सबसे पहले जाए। इसके अलावा दिस also serve the purpose of the sport inventory of the missing tools at the end of the each day। कोई आपके पास एक इन्वेंटरी रजिस्टर होता है, कोई भी टूल अगर मिसिंग है उसका डेली बेसिस पे चेकिंग होनी चाहिए। हमने इतने टूल आपको दिए थे, वापस आपको अपने टूल अपने पास लेने चाहिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड मस्ट बी कीप क्लीन। अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। जैसे पीछे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसका अभी उपयोग नहीं है, अगर उपयोग नहीं है तो क्या कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। ये बोर्ड की एक खासियत है। ब्लैक बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की खासियत ये है कि जब तक उपयोग में है तब तक आप उसको उपयोग करो। आफ्टर यूटिलाइजेशन यू हैव टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। क्लियर? दे हैव टू बी पेंटेड पीरियडली। पेंटेड का मतलब हो गया कि समय समय पर उसकी, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो काली करवाते रहो उसको समय समय पे, है। अगर व्हाइट बोर्ड है तो उसका जो आपका सनमाइका है वो चेंज करते रहो। तो ये चीजें हैं ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड से संबंधित। ठीक है, इसमें साफ सफाई के बारे में बात की है। क्लीनलीनेस इन द वर्कप्लेस refers to the unspoiled condition of floor, absence of oil, grease, water या scrap। साफ सफाई में सबसे पहली चीज क्या है, वर्कप्लेस में क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार का फ्लोर पे ऑयल नहीं होना चाहिए, ग्रीस नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं गिराना चाहिए, या कोई भी ऐसा स्क्रैप मटेरियल जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कारीगर के लिए, किसी भी कार्मिक के लिए दुर्घटना का कारण हो सकता है। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग क्या, सी द वर्कशॉप। जब भी हम वर्कशॉप के अंदर जब वर्कशॉप बंद कर रहे होते हैं, ये चीज हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट, टूल या वगैरह वगैरह सारे साफ किए हुए जा चुके हैं, या फिर जो जहां पे होना चाहिए था उसको उस जगह पे रखा गया है क्या, बिफोर क्लोजिंग द वर्कशॉप। ठीक है, और डिस्कार्डेड मटेरियल, जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, जितना भी स्वामीनाथ, नाथों के नाथ स्वामीनाथ, बोलो जय जय श्री राम। डिस्कार्डेड मटेरियल है उसको क्या करना चाहिए, शुड बी क्लियर एंड डिस्पोज टू द बिन्स। बिन्स का मतलब क्या हो गया, कूड़ादान, डिब्बा, डिब्बा। ठीक है, क्लियर का मतलब, क्लियर डिस्पोज का मतलब उसको निकाल के साफ करके तुरंत डस्टबिन में डाल दो। अगर वो मटेरियल कैसा है, अनुपयोगी है। ठीक है, फ्लोर शुड बी क्लीन, फर्श हमेशा साफ होनी चाहिए। कहां थे रूम में, लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। बस सबको बंद करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सारी लाइट, फैन, पंखे, सारी चीजें बंद है या नहीं। ठीक, क्लीन अप कहां है, सफाई के लिए क्या क्या विचार होनी चाहिए। तो क्लीन अप इज पार्ट ऑफ द रूटीन वर्क। मैंने बोला था ना, साफ सफाई क्या है, हमारे रूटीन का हिस्सा है। दूसरा, हैव ए क्लीन अप प्लान, ड्राम एंड ऑब्जर्व द रोटेशन प्रिंसिपल। जो भी हमारा क्लीन अप प्लान है वो एक ड्राम मतलब चित्रित किया हुआ, रोटेशन प्रिंसिपल एक सैद्धांतिक रूप से, मतलब डेली बेसिस पे उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक, तीसरा क्या है, डेवलप ए पीरियोडिक चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए डेली बेसिस पे कि हमें ये काम की जानी चाहिए। आपने देखा होगा आपकी नोटबुक में या आपके किताब में हर जगह पे नोट का पेज दिया रहता है। कहाँ थे तुम लोग, कहाँ हो गए? अब बात करें कि पीछे डिस्प्ले की, डिस्प्ले में क्या क्या चीजें को डिस्प्ले करना चाहिए, या डिस्प्ले क्या क्या चीजें होनी चाहिए कहाँ, वर्कशॉप में या फिर आपके थ्योरी रूम में। नंबर 1, पोस्टर, ये नोट करते जाओ। ठीक है, जो चीजें जरूरी लगे उनको नोट करते जाना, ये आपके लेसन प्लान बनाने में आसान रहेगा। आपके डिस्प्ले में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहली चीज क्या होना चाहिए, पोस्टर। पोस्टर कैसा होता है कि A4 साइज का या फिर उससे छोटा एक पेपर होता है जिसमें हम किसी भी टूल्स या फिर किसी भी इक्विपमेंट को प्रदर्शित करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ये कलर, रंगीन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। दूसरा क्या है, चार्ट। चार्ट हम लोग जो है ना उपयोग करते हैं अपने एक रिक्वायर्ड साइज में, जैसे 2x2, 1x1 या 2.5x2 के आकार में
चार्ट को हम तैयार करते हैं। ये पेपर पे बनाया जाता है, प्लेन पेपर पे। और ये प्लेन पेपर मतलब हो गया है रंगीन होते हैं, गुलाबी में भी बना सकते हैं, सफेद में बना सकते हैं, काले में बना सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्या है, प्रदर्शन करने योग्य होता है। डायग्राम का मतलब आप समझते हो, स्केच, पिक्चर, मॉडल्स का मतलब होता है प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब हो गया है जैसे सोलर वाटर हीटर सिस्टम का अपने आप में लगा हुआ है ना, वो क्या है, मॉडल है। किस रूप में, बैनर के रूप में वगैरह वगैरह। ट्रांसपेरेंसी हो गया, इसके अलावा आपके दिखाने योग्य पीपीटी हो गई है, वीडियो हो गए, इमेजेस हो गए, ये सब क्या है, डिस्प्ले करने योग्य चीजें हैं। That promote interest in learning and that has a direct bearing on the course content and equipment safety must be displayed। जितनी भी चीजें हम लोग बोर्ड पे जितनी भी चीजें हम डिस्प्ले करेंगे, वो सारी चीजें जो है ना, किन चीजों के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट क्रिएट शुड बी फॉर लर्नर और लर्निंग। समझ में आया? जो भी चीज हम डिस्प्ले करेंगे, इसका मतलब एक मकसद हमारा रहेगा कि बच्चों के सीखने के लिए हम ये सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ताकि उनका लर्निंग में यानी कि सीखने में इंटरेस्ट क्रिएट हो। समझ में आ गया? आगे देखो, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, मतलब स्क्रैप का मतलब होता है वेस्ट, खराब, अनुपयोगी चीजें। इनको डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया है, कहां पे हमें अपहरण करना है। जैसे व्हाट इज द स्क्रैप इन योर सेक्शन may be useful in some other section, hence जैसे before discarding consult other section। आपके सेक्शन में ऐसी क्या चीजें हैं जिनको स्क्रैप करने से या फिर जिनका अनुपयोगी कुछ चीजें हैं तो अदर सेक्शन में देने से उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ MS प्लेट के टुकड़े पड़े हुए हैं जो आपके हिसाब से अनुपयोगी है, लेकिन अगर उनको आप वेल्डर ट्रेड में दे देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उसको ज्वाइंट बनाने में या फिर अन्य किसी कार्य को करने में मदद में ले सकते हैं। आपके लिए तो अनुपयोगी हो गए, लेकिन उस वेस्ट को, उस स्क्रैप को वो अपने सेक्शन में क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे ऑल स्क्रैप व्हिच हैव सेल्वेज वैल्यू मस्ट बी रिटर्न टू द स्टोर आफ्टर कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड टू देम। मतलब अगर कोई ऐसा महंगा सामान है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। कहाँ, स्टोर में। उससे क्या होगा, नीलामी जब होती है उसमें जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा जो है ना बिक्री किया जाता है। उससे संबंधित या फिर कोई सामान या कोई इक्विपमेंट संस्थान में लगवा लिया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ पे अभी सोलर सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ फर्नीचर का पड़ा हुआ है, कुछ फर्नीचर टूटा पड़ा हुआ है, तो जितने भी ये वर्कशॉप है उसमें MS प्लेट की एक्साइज और आपका स्क्वायर में फ्लैटनेस करवाया जाता है, तो वो सामान सब कैसे हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, वो सारा आइटम जो है ना कहा जाता है स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद लोग क्या करते हैं, उसकी बिक्री कर देते हैं, उसकी नीलामी हो जाती है। जो भी वैल्यू वहाँ से मिलती है, उसको क्या करते हैं वो लोग अपने प्रयोग के लिए। सर्विस वैल्यू मस्ट बी रिटर्न टू द स्टोर आफ्टर कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देम। जो भी आप मटेरियल आप दे, जो भी स्क्रैप मटेरियल है उसका बाकायदा अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे अपने संस्थान से कुछ लकड़ी का स्क्रैप, कुछ माइल्ड स्टील का स्क्रैप और कुछ ब्रास का स्क्रैप जो है ना स्टोर में रिटर्न किया गया, उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड है। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया है कि माहौल क्रिएट करना। माहौल का मतलब हो गया है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट हेल्प्स लर्निंग। एक अच्छा माहौल, फेवरेबल मतलब क्या हो गया कि अपने पक्ष का ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहां से अधिक सीखा जा सके। ठीक है, वर्किंग इन कोऑपरेटिव विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ में सहयोग से क्या करना चाहिए, सीखने की भावना क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा एंड द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, संस्था प्रधान। इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया, ट्रेड इंस्ट्रक्टर या फिर अनुदेशक। should strive to provide attractive surroundings with the reasonable physical comforts, including sufficient lights and ventilations। Environment create करने के लिए इन जैसे अनुदेशक, उसके बाद GI या अधीक्षक या फिर उपनिदेशक सबको मिलकर के एक ये माहौल क्रिएट करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां पर बच्चों की फैसिलिटी के संबंधित या फिर एक अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स के लिए उसमें लाइट का, वेंटिलेशन का
या फिर संसाधन प्रसाधन की व्यवस्था हो। समझ में आ गया? इसके बाद देखो गुड टूल्स इक्विपमेंट, अच्छे औजार उपकरण, मशीनरी, मटेरियल, कंफर्टेबल फर्नीचर और एक सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडिशंस। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग फर्नीचर हो, अलग अलग टूल्स हो, अलग अलग मशीनरी हो, जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, कंफर्टेबल माहौल क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि लर्निंग प्रोग्राम्स प्रमोट गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जो भी लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनको क्या किया जाते हैं, दूर किया जा सकता है। और प्रमोट गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, एक अच्छा मानवता व्यवहार जो है क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग है गुड एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब बताया आपको, द प्रोक्योरमेंट स्टोरिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ द मटेरियल का प्रैक्टिस प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर की ये प्राथमिकता बनती है, प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे प्रोक्योरमेंट हो या किसी चीज की स्टोरिंग हो या कोई भी मटेरियल हो, उसका बराबर उपयोग, प्रॉपर उचित उपयोग करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सभी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है कैसे होने चाहिए, क्लासिफाइड एंड गिवन द डिपार्टमेंटल और सेक्शनल नंबर एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिपोर्ट प्रोसीजन बुक।